बेहतरीन मुलाकात का हासिल अगर मैं बयान करूं एक जुमले में, तो खान साहब ने यह कहा कि जुल्म और जबर का हर निज़ाम यजीदियत है और यजीदियत से मैं तमाम उम्र लड़ूंगा। अगर किसी का यह ख्याल था कि 12 महीने 13 महीने जेल में रहकर मैं शायद हिल जाऊं अपनी जगह से, तो ये खाम ख्याली है। मैं तमाम उम्र जेल में रहने को तैयार हूं। अगर जुल्म और जबर हमारे सामने खड़ा है तो मैं उसके खिलाफ लड़ता रहूंगा, यजीदियत को कभी कबूल नहीं करूंगा। तो इमरान खान साहब का ये कौम को पैगाम है कि वो कौम की खातिर जेल में हैं और कौम की खातिर वो लड़ते रहेंगे, किसी से कोई समझौता नहीं करेंगे। पीटीआई का वाहिद नस्बुल ऐन अब इंसाफ है, अवाम के लिए इंसाफ, सियासी इंसाफ, माशी इंसाफ। जो गुर्बत में पिसी हुई अवाम है, जो महंगाई में पिसी हुई अवाम है, इमरान खान उसके लिए लड़ रहा है और वो लड़ता रहेगा। और इमरान खान को ये यकीन है कि फतह पाकिस्तान के अवाम का नसीब है। पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ को रोका नहीं जा सकता। इमरान खान साहब का पैगाम है कि 8 सितंबर को आइए, मुल्क के हर कोने गोशे से आइए, जलसागाह तक आइए, इस्लामाबाद आइए। हमारा इरादा संजानी में जलसा करने का है। कोई ताकत हमारा रास्ता अब नहीं रोक सकती। पहले 22 अगस्त को एक दरखास्त की गई, उस दरखास्त को इमरान खान ने कबूल किया, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम पाकिस्तान के अवाम को उनकी आवाज़ देंगे। पाकिस्तान की अवाम का अज़म हमारा अज़म है। लिहाजा कोई अब यह ना समझे कि इस जलसे को रोका जा सकता है। ये जलसा हर सूरत होगा, पुरअमन होगा और पाकिस्तान की अवाम की तकदीर बदलने के लिए होगा। आप यकीन रखिए कि जो जुल्म का निज़ाम है, जो फरेब का निज़ाम है, जो 16 जमात को हुकूमत देने का निज़ाम है, ये आगे नहीं चल सकता। इसकी वजह से बिजली भी आपके सामने महंगी है। इन्हीं लोगों ने पिछले 40 सालों में वो कारखाने लगाए जो आज पाकिस्तान की आवाम के गले पड़े हैं। इन्हीं लोगों ने वो पॉलिसियां अपनाई जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की मईशत रींग रही है। हमने सबको खत्म करना है, सबको बदलना है। हमने वोट की ताकत से आगे बढ़ना है, किसी से डील करके आगे नहीं बढ़ना। तो आपको मेरा ये पैगाम है कि हमारा साथ दीजिए, इमरान खान का साथ दीजिए। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इमरान खान साहब ने उसके हवाले से खास तशवीश का इजहार किया। पाकिस्तान के अवाम की तरह बलूचिस्तान के अवाम भी अपने हुकूक से महरूम है। वहाँ पे शफाफ इलेक्शन कभी भी नहीं होने दिया गया। वहाँ के अवाम की आवाज़ को हमेशा दबाया गया। अख्तर मेंगल ने जो कहा है वो देर से कहा, लेकिन ठीक कहा है। हम बलूचिस्तान की अवाम के साथ भी खड़े हैं, हम सिंध की अवाम के साथ भी खड़े हैं। सिंध की अवाम आज तशवीश में है। लाखों एकड़ जमीन उनसे छीनकर एक इदारे को दी जा रही है। हमें बताया जाए कि उस जमीन से किसको बेदखल किया जाएगा, किसका पानी छीना जाएगा और किसको दिया जाएगा। गुर्बत हर घर के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। हम ये नहीं होने देंगे कि कोई मखसूस इदारा या मखसूस अशराफिया अमीर हो, गरीब का लहू चूस कर। पाकिस्तान के अवाम का हर मुकदमा हम लड़ेंगे। पाकिस्तान की अवाम पे होने वाले हर हमले की हम मुदाफियत करेंगे। तो इमरान खान साहब बहुत जवां अज़म है, पुरहिम्मत है, बिल्कुल ताकत से भरपूर हैं। जरा भी मुझे उनके लहजे में, उनकी गुफ्तगू में कोई कमजोरी नजर नहीं आई। तो पाकिस्तान के अवाम को दावत है, हमारा साथ दीजिए 8 सितंबर को भी और उसके बाद भी। जो नाइंसाफी हुई, जो डाका पड़ा 8 फरवरी की रात, उस डाके का हमने अजाला करना है। हमने आगे बढ़ना है, आप सबके साथ हमने आगे बढ़ना है। जमहूरियत को हमने फरोग देना है, अवाम को हमने फरोग देना है, गुर्बत से हमने लड़ना है। बहुत शुक्रिया।